नमस्कार, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं मिशन कॉमर्स क्लासेज। मिशन कॉमर्स क्लासेज में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है नए साझेदार के प्रवेश पर नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण। नए लाभ विभाजन अनुपात के निर्धारण में हमारे लिए अलग अलग चरण दिए होते हैं। जैसे कि पहला चरण है वो हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट और बोर्ड पर देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले चरण में बोला गया है जबकि नए साझेदार का लाभ अनुपात दिया गया हो, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे अनिल, विशाल एक फर्म में साझेदार हैं। वे अपना लाभ विभाजन 3:2 में करते हैं और विशाल को 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में हमारे लिए जो मैंने एग्जांपल रखा है, इसमें 1/5 जो है वो स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है इस क्वेश्चन में कि 1/5 विशाल को दिया जा रहा है। आगे जो चरण जैसे ही बढ़ेंगे, हो सकता है ये 1/5 हमारे लिए पहले निकालना पड़े और उसके बाद में क्या हो, हम देखते हैं कि कितना दिया गया होगा, ठीक है ना। मगर इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर खुद इसकी हेडिंग्स की खूबी है, जबकि नए साझेदार का लाभ अनुपात दिया गया हो। हमें इसमें लाभ अनुपात मिल गया। क्या मिल गया कि जो विशाल है एडमिशन जब लेता है तो इसको 1/5 दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, अभी क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो लाभ दिया जा रहा है वो पता नहीं पड़ रहा है किसके माध्यम से कितना लाभ दिया जा रहा है। तो ये जो लाभ है संयुक्त रूप से मिल रहा होगा, और जब संयुक्त रूप से मिलता है, अलग अलग क्या होंगे साझेदार, और संयुक्त रूप से क्या होती है वो फर्म बन जाती है। तो इस एग्जाम्पल में ये माना जा सकता है कि ये 3:2 है। ये फर्म का लाभ कुल कितना होगा, 1 मान सकते हैं आप, 100 मान सकते हैं। जितनी नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ाएंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। तो इसको क्या माना जा सकता है, 100 की जगह क्या माना, 1000 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहेगा, 1 माना। कुल लाभ बराबर 1, कितना हो गया, कुल लाभ बराबर 1। अब देखना होगा हमारे लिए इसको कितना मिलता है, 1/5, यानी फर्म का कुल लाभ कितना है, 1, और मिलता कितना है, 1/5। अब हम इस 1/5 को इस 1 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दो कंडीशन से हम इनको माइनस कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप इस कंडीशन से कर सकते हैं, कितना बचेगा, तो ये बचता है हमारा 4/5। यदि किसी भाई की समझ में या किसी बहन की समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, 1 यहां रखेंगे और 1 के नीचे 1 रखेंगे और माइनस क्या करेंगे, यहां से 4 कर देंगे और यहां पर क्या रख देंगे, माइनस क्या करेंगे, यहां 1 और नीचे क्या रख देंगे, 5, क्योंकि 1/5 है, ठीक है। अब क्या करना होगा हमारे लिए, यदि इन दोनों की हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 5। 5 एकन कितना होता है, 5, और 1 एकन कितना होता है, 1। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अब भी कितना बचेगा हमारे पास, 5। हमें क्या करना है, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करनी होगी। ये कर दी मैंने, 1 पंजे 5 होते हैं, हो गए। फिर क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसकी इससे करनी होगी, इसकी इससे करनी होगी। समझ में आ रही है, 5 एकन इसकी करी तो गया 5, 5 एकम 5, और ये जो आता है 1 एकन 1। और अब इसको हम, जो माइनस का चिन्ह है इसको यहां ऐसे का ऐसे ही लगा देंगे, तो अब कितना बचता है, ये 4/5। तो देखिएगा यहां पर भी कितना आया है, 4/5, और यहां पर भी कितना निकल के आया है, 4/5। अब करना क्या होता है, जब आपके लिए स्पष्ट बोला गया है
कि इसमें कितना दे रखा है, इसके लिए 1/5 इसमें दे रखा है। जब 1/5 की बात आ जाए तो आप समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन में होने वाला क्या है कि आप इनमें जो है हम क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकालेंगे, NPSR यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, NPSR माइनस या सॉरी मल्टीप्लाई OPRS। ध्यान रखेंगे यहां पर क्या करना होगा हमें, ये सूत्र है, ये आपको इतना भी ध्यान रखना है कि कौन सा सूत्र कब काम करेगा, ठीक है। देखिएगा अब यहां पर जब अनुपात क्लियर दे रखा हो 1/5 तो हम इस सूत्र से गणना कर लेंगे बड़ी आसानी से। देखिएगा पहले कितना था इनका, पहले था 3/5 और दूसरे वाले का कितना था 2/5 और ये आ रहा था 1/5 को। अब कितना बनता है, देखिएगा अब कितना बनना है यहाँ पे 4/5 और यहां पर भी क्या कर देंगे हम 4/5। ठीक, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 25, 4 कितना होता है 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25 और 4 दूनी कितने होते हैं 8 और इसका जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 1/5। अगर मैं इसको रखूं तो आएगा आपका 12:8:1 और नीचे कितना आएगा 25 और यहां कितना आएगा 5। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। जब ऐसे आंसर्स आए देखिएगा हमें क्या करना होगा, आपने सुना होगा जब हाई स्कूल तक हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है अंश और हर। यहां पर क्या है, अंश से हमें कोई लेना देना नहीं है लेकिन हर हमें देखने होंगे। यहां पर हमारे हर जो है वो समान नहीं है और जब हर समान नहीं होते तो हम क्या करते थे, हम लेते थे वहां पर एलसीएम। अब यहां पर एलसीएम में क्या लेंगे, हम सबसे हाई फैक्टर नंबर उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे, हाई फैक्टर नंबर उठाते हैं। तो हाई फैक्टर नंबर क्या है, यहां पर 25 है तो यहां पर हम कितना रखेंगे 25। अब क्या करना होगा, इस 25 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो गया 25 सेकंड, 25 और गुणा कितने में करेंगे 12 की, तो 12 25 सेकंड 25 और 12 एकन 12। ठीक है, ये गया, इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार 25 सेकंड 25 और जो भागफल निकल के आता है उसकी गुणा किसमें करेंगे 8 में, तो 8 एकन 8। उसके बाद इसका भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 5 25 5 बार और ये कितना देख रखा है 1, तो 5 एकन 5। आंसर कितना निकल के आया है इसका 12:8:5। दूसरी मैं आपके लिए ट्रिक बता देता हूं, अभी कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। देखिएगा 12 और 8 20 और 5 25 और नीचे कितना है 25। जब ऐसी कंडीशन बन जाए आपके शेयरिंग रेशियो निकालने में, ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप समझ लीजिएगा क्या होगा, हमारा आंसर एकदम क्या होगा करेक्ट। ये केवल मैंने आपके लिए समझाने के लिए रख रखा है यहां पर, नहीं तो इस सूत्र का भी यहां पर कोई उपयोग नहीं होता है। हम एनपीएसआर बराबर सीधा सीधा निकाल लेते हैं। एनपीएसआर बराबर क्या कर लेते हैं, एनपीएसआर बराबर क्या करते हैं हम, माना कुल लाभ 1 और जितना दिया रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है 1/5, तो क्या करते हैं 1/5 बराबर कितना निकलता है 4/5। अगर समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, 1 के नीचे 1 रख सकते हैं भागित में और 1/5 दे ही रखा है। अब क्या करना होगा, आमने सामने की गुणा करेंगे, इसकी 5 एकन 5 होता है। अब क्या करते हैं, इनकी त्रिची गुणा यानी इसकी इससे और इसकी इससे, तो 5 एकन 5 यहां आ गया, 5 और 1 एकन 1 यहां आ गया। ये जो माइनस का चिन्ह है इसको हम बीच में लगाते हैं। जब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और ये 5 ऐसे का ऐसा यहां पर उतार के रख देते हैं। ये जो था जब हमारे लिए क्लियर ऑप्शंस दे रखा हो कि विशाल के लिए 1/5 है तो हम इस प्रकार से नए यानी एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गणना करते हैं। अब देखते हैं इसका अगला चरण।
तो अब अपनी कंडीशन नंबर 2 को हम करते हैं सॉल्व। कंडीशन नंबर 2 में क्या है? कंडीशन नंबर 2 में बोला जा रहा है जब नए साझेदार को हिस्सा दोनों साझेदारों से समान प्राप्त हो, यानी दोनों साझेदार इसको समान अनुपात यानी बराबर अनुपात में हिस्सा प्रदान कराते हैं, तो क्या कंडीशंस होती हैं उस पर हम देखने वाले हैं। देखिएगा, अब भी यहाँ पर 1/5 दिया गया है, लेकिन बोला गया है समान अनुपात। अब क्या करना होगा हमें, ये 1/5 तो क्लियर है, लेकिन देखना होगा कि उन्होंने कितना दिया है। इस 1/5 में दोनों ने समान दिया है। तो ऐसा जब क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं हम, यहां लिखते हैं माना दिनेश का भाग। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, देखिएगा, अक्षय और भारती साझेदार हैं और 3:2 में लाभ विभाजित करते हैं। वे दिनेश को 1/5 भाग में प्रवेश देते हैं। दिनेश अपना हिस्सा समान अनुपात में प्राप्त करता है। एनपीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गणना कीजिए। अब देखिएगा, माना दिनेश का भाग कितना है, 1/5। अब इस 1/5 का क्या कर रखा है कि यह समान अनुपात में लेता है, तो असलियत में लिया कितना होगा, यानी 1/2। इसके लिए जितना बार मिला है इसका 1/2 कौन देता है, अक्षय जो है, लिख देता हूं, अक्षय से कितना लेता है 1/2, और साथ में भारती से भी कितना लेगा 1/2। तो अब क्या करना होगा हमें, इन दोनों की पहले गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूनी होते हैं 10। अब पता पड़ा कि कितना लेता है, 1/10 लेता है। कितना लेगा, 1 से कितना लेगा 1/10, और अक्षय से लेगा, और 1/10 ही किससे लेगा, भारती से लेगा। अब क्या करना होगा, अब हम देखते हैं, ये अभी जो नया वाला हिस्सा है वो है। अब इनका पुराना हिस्सा कितना था, वो था 3/5, और इसका था 2/5, यानी 3 ये रहा, और इसका योग 5 और 2 आया यहां पर। अब क्या करना होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, 1/10 की। कितनी करेंगे, 1/10 की, यानी जो ये निकल के आता है, दिनेश का भाग कितना था 1/5। 1/5 में भी दिनेश अक्षर भारती से कितना लेता है, आधा, याद आना, यानी 1/2 मतलब कितना लेता है, हाफ लेता है, सॉरी हाफ लेता है, तो 1/2 ही तो लेता है, तो 1/10 इन दोनों की कर देते हैं हम गुणा। अब क्या करेंगे, जब इसको आगे बढ़ाते हैं समीकरण को, तो ये कौन बराबर है, ये अक्षय बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये भारती के बराबर है। ये होते हैं 5 × 50। अब क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 तिया कितना होता है 30, माइनस ये कितना होगा 5 एकन 5, इसका कितना निकला 25 बटे कितना निकलता है 50। ऐसे इसका करेंगे, नीचे वाला कितना आएगा 50, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 10 दूनी कितना होता है 20, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 1 कितना होगा 5। ये माइनस इसलिए किया जा रहा है कि इनके लिए जो सेक्रीफाइस ये कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं 1/10 का, तो वो कितना कर रहे हैं 1/10 सेक्रीफाइस, ये इसलिए माइनस किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, ये किसका निकल, ये मैंने किसका निकाल दिया, अक्षय का, ये निकल के आ गया, ये भारती का निकल के आ गया, ये कितना निकला 15 बटे कितना आ गया 50। अब जो किसका दे रखा है, दिनेश का जो भाग दे रखा है, दिनेश बराबर कितना था, दिनेश बराबर था 1/5। देखिएगा, अब देखना हमें क्या है कि इन सब में क्या नहीं है, हर समान नहीं है। मैंने आपके लिए बताया है हमारा असली आंसर कब होगा, जब इनके हर समान हो जाएंगे। अभी हम चाहें तो इनको और आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि देखिएगा 5/10 हो सकता है, ये 5 काटने पर 5 पचम 25 और 10 पंजे 50, ये 5 तिया 15 और 10 पंजे 50, इसका कितना बचता है फिर देखिए 1/5। तो आप चाहें कितना होता है इसका 3/10, इसका कितना बनता है 1/5। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या नहीं है, हर समान नहीं है।
हर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे लिए, एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने आपके लिए क्या बताया, इनमें से जो हाई फैक्टर नंबर होता है उसका क्या लेना होगा हमें, एलसीएम। कितना ले लिया, 10। इस 10 की इसमें भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार, और ये कितना है, 5, तो कितना निकल के आया, 5। यानी 10 एकन 10 और गुणा कितने में कर देंगे, एक बार ही तो जा रहा है, 5 एकन 5। ऐसे ही 10 एकन 10 और 5 एकन, सॉरी 3 एकन 3, कितना आ गया। और देखिए 5 दूनी कितना होता है, 10, और 2 एकन कितना होता है, 2। यानी ये जो आंसर होगा हमारा 5:3:2 होगा। दूसरी बात मैंने आपके लिए इसकी ट्रिक भी बता रखी है। इसकी ट्रिक क्या होगी, इनका सभी का योग भी 10 है यहां पर, और नीचे जो हर रखा है इसका भी कितना योग है, 10। जब ऐसी कंडीशन बन जाए आपकी तो समझ लीजिएगा अब हमारे आंसर क्या है, एकदम ठीक है। तो अब देखते हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में क्या होता है, अपनी कंडीशन नंबर सी की तरफ। ठीक है, कंडीशन नंबर सी में क्या है, जब नए साझेदार को हिस्सा दोनों अपना हिस्सा, जो नया साझेदार है, जब नए साझेदार को हिस्सा दोनों साझेदारों से असमान प्राप्त हो, क्या हो, असमान प्राप्त हो। यानी पहले देखा केवल हिस्सा दिया था, उसके बाद में बराबर बराबर हो गया, अब क्या है, असमान हो गया। क्या हो गया, असमान। ठीक है ना। एग्जाम्पल को पढ़ते हुए क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। देखिएगा, दे रखा है, अंशु और नीतू एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 में लाभ विभाजित करती हैं। वे ज्योति के लिए 3/10 भाग के लिए साझेदार के रूप में प्रवेश देती हैं। ज्योति 2/10 और ज्योति जो है अंशु से 2/10 प्राप्त करती है तथा 1/10 नीतू से प्राप्त करती है। एनपीएसआर की हमसे गणना करवा रहा है, ठीक है ना। तो हम करते हैं एनपीएसआर की गणना। देखिएगा, हमें यहां पर एक सूत्र यूज करना है। क्या सूत्र यूज करना है, पुराने साझेदार का लाभ बराबर क्या होगा, पुराना लाभ का भाग माइनस त्याग का भाग, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करना क्या होगा हमारे लिए, पहले कितना था इनका भैया, पहले था इनका 3/5, ठीक है ना, किसका, अंशु का। अब इसने किया, इसको कितना दे दिया, इसको दे रखा है इसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है इसने, 2/10। तो हम क्या करेंगे, -2/10 बराबर कितना होगा, ये यहां पर बनेगा, आमने सामने की हम कर देते हैं गुणा, तो इन दोनों की, यहाँ 5 एकन 5 और 5 धाम 50 हो जाते हैं। एलसीएम ले लो, गुणा कीजिए, ठीक है ना। कितना होता है ये, इन दोनों के करने पर 50। अब क्या करना होता है, हम इनकी त्रिसी गुणा कर देंगे, 10 तिया 30, माइनस का चिन्ह है यहां लगा देंगे। 5 दूनी कितना होता है, 10, बराबर कितना आया, ये 20/50। ये निकल के आया इसका नया। ये थे 2/5 माइनस कितना होगा इसका, 1/10 है ना, 1/10 बराबर कितना होगा, नीचे 50 ऊपर देखिएगा 10 दूनी कितना हो गया, 20, और इसमें माइनस का चिन्ह है, 5 एकन 5, तो ये कितना निकल के आता है इसका, 15/50। अब जो ये है, ये कितना लेती है, ये लेती है 3/10। ज्योति कितना ले रही है, 3/10। तो ज्योति बराबर यहां पे मैं कर सकता हूं 3/10। देखिएगा यहां पर क्या है, हर समान नहीं है। हर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके जो फैक्टर हाईएस्ट फैक्टर नंबर रखते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो अभी इनको एक बार और काट सकते हैं, कैसे, देखिएगा। ये कितना दे रखा है आपके लिए, 20/50, आगे वाला दे रखा है आपके लिए 15/50, और उससे आगे वाला कितना दे रखा है आपके लिए, 3/10। यानी 4 बार ये कटेगा, 10 बार ये कट जाएगा, 3 बार ये कटेगा, ये कितनी बार कट जाएगा आपके लिए, 10 बार ये कट जाएगा। इसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, अगर मैं ये कटने वाला नहीं है, ठीक है।
अब क्या आता है हमारा जो निकल के आया है वो कितना निकल के आएगा, देखिए 4 3 3 भाई देखिएगा 4/10 ये आ गया, अनुपात 3/10 इसका आ गया, ठीक है, अनुपात इसका कितना आ गया फिर 3/10। तो इसका जो रेशियो होगा देखिएगा, अब ये यहाँ मैंने केवल इनको काट दिया, दोबारा से इनके हर समान कर दिए हैं। आप चाहें तो दूसरी कंडीशन से भी इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है, उसका बस ये रूप छोटा कर दिया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। आप चाहें 50 रख सकते हैं, ठीक है, नीचे कितना था 50, ठीक, तो 50 सेकंड 50 और 20 से ये आ गया, लीजिएगा ऐसे ही अगला वाला 50 सेकंड 50, ये कितना आ गया 15, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50 और ये कितना आया हमारा ऊपर 15 एकन 15। अगर आप चाहें तो कटेगा ये भी, कैसे कट सकता है देखिएगा, इसको कितने से काट सकते हैं हम, 5 से कितनी बार कटा 10 बार, आगे ये 4 बार कट गया, 5×15 3 बार कट गया, 5×15। आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, दोनों आपके ऊपर है, ठीक है ना। ये हमने अब तक जो निकाले हैं, कितनी कंडीशंस निकाली हैं, 3 कंडीशंस, और इसके बाद में जो आपके पुस्तक में बची हुई हैं वो 2 कंडीशंस और बची हुई हैं। तो फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार लेता हूं आपसे विदा और मिलते हैं कल एक इसी टॉपिक के साथ, जो इसकी कंडीशन नंबर 4 और कंडीशन नंबर 5 को हम करेंगे सॉल्व। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, नमस्कार।